वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार झारखंड की बात में। मैं हूं रजनी सिंह और शुरुआत मुख्यमंत्री की खबर के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांकेर रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य के कई विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं रांची में सीएम आवास पर सीएम हेमंत सोरेन से 5 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भी मुलाकात की। सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अमेरिका दौरे के अनुभवों को साझा किया और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। सभी खिलाड़ियों में मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। मौके पर मुख्यमंत्री ने इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी खेल की संभावनाओं को निरंतर ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। राज्य को खेल शक्ति के रूप में आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पुंदाग स्थित आईआईएम परिसर में आयोजित 73वें वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को प्राकृतिक संतुलन बनाकर ही रोका जा सकता है। झारखंड के शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार जो अपने घर के कैंपस में पेड़ लगाएंगे, उन्हें राज्य सरकार प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री देगी। जब तक कैंपस या घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उन्हें ये लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ये पेड़ या गेंदे या गुलाब का पौधा नहीं, बल्कि कोई फलदार या अन्य वृक्ष होना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं, अगर इस धरती का अगर कोई दुश्मन है तो हम मनुष्य से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हम बनाने का भी संकल्प लेते हैं और इसे बिगाड़ने का भी संकल्प लेते हैं। अजीब बात, और कोई नहीं इसको, इस प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ता। इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अगर बिगाड़ता है तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम विकास की ऊंचाइयों को छूते छूते एक विनाश के भी लकीर खींचते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दुमका दौरे पर पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संत जोसेफ उच्च विद्यालय गुहिया जोरी भी गए, जहां उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज इस मंच में खड़े होकर मन में खलबली सी मची है। जिस विद्यालय का मैं विद्यार्थी था, आज वही मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा हूं। 80 के दशक में स्कूल छोड़ा था। एक उस समय का वक्त था और एक आज का वक्त है। चारों ओर मेरी आंखें पुरानी यादों को तरोताजा कर रही हैं। कौन सा पेड़ था, कौन सी बिल्डिंग, परिसर का चर्च, सब एक एक कर याद आ रहे हैं। आज जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर मंच पर आया हूं, उस पर कितनी बार स्कूल के दिनों में चहलकदमी की होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहीं पर अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। आज मुख्यमंत्री संत जोसेफ उच्च विद्यालय गुहिया जोरी में स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल के बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को परेशानियों के निराकरण को लेकर निर्देश भी दिए। एक जमाने में इसके बराबरी का स्कूल शायद ही हुआ करता था। आज काफी सारे स्कूल खुल गए। कई प्राइवेट स्कूल, कई सरकारी स्कूल खुल गए। और मैं आशा उम्मीद करता हूं और ये मेरा प्रयास रहेगा कि ये स्कूल आने वाला समय में अपनी पुनः उन ऊंचाइयों को छुए और उन गिने चुने स्कूलों के बीच में अपना स्थान बनाए जहां ये 80 के दशक में हुआ करता था। और उसमें जो सहयोग हमसे होगा, मैं इस स्कूल को व्यक्तिगत रूप से भी देने के लिए तैयार हूं।
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पलामू के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पलामू प्रखंड में वर्षा नहीं होने से अकाल का खतरा मंडरा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान फसलों के आच्छादन का आकलन किया तो स्थिति चिंताजनक मिली है। हालांकि मानसून की स्थिति को देखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन किसानों के लिए संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। पलामू प्रखंड सहित राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ दिया जाएगा। मुझे अनायास लगा कि मुझे इन जिलों में जाके देखना चाहिए, ताकि सबके सहयोग से ही हम किसानों के लिए इस विषम परिस्थिति में खड़े रह पाएंगे। हम गढ़वा गए, वहां रुपाई 1 से 1.5% के बीच है। पलामू में स्थिति इतनी भयावह है कि 0.25% बुआई अभी तक हुआ है। और मैंने खुद अपने आंखों से अवलोकन किया, पूरे रास्ते रांची से जब मैं पलामू प्रमंडल के इस छोर से उस छोर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और गांवों को देखा, बाद बाकी हजारों हजार एकड़ बिल्कुल बैरन लैंड देखने को मिले। लोहरदगा शहरी क्षेत्र का अस्पताल एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में है। लोहरदगा सदर अस्पताल से ठग बहला फुसलाकर मरीजों को अपने अस्पताल में ले जाने और रकम वसूलने का काम कर रहे हैं। मामला जनता अस्पताल का एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल गुमला जिले के घाघरा निवासी नाबालिग युवक आकाश को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे घाघरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गुमला सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा था। अस्पताल की 108 सेवा से उसे गुमला सदर पहुंचना था, लेकिन 108 सेवा का जो चालक है उसे जनता अस्पताल लेकर गया, जहां उसे एडमिट करा दिया और 30,000 रुपए का बिल थमाते हुए उसे रांची एम्स रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में आधी अधूरी व्यवस्था होने के कारण घायल युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। जनता अस्पताल अपनी इन हरकतों के चलते पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। बहरहाल जनता अस्पताल ने मात्र 30,000 रुपए के लिए एक नाबालिग की जान ले ली। मरीज के परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ इलाज के दौरान में गुमला रेफर कर दिया गया। तो वहाँ से 108 एम्बुलेंस चालक संतोष पासवान लेके जा रहे थे हम लोग गुमला। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया के पास में उसने रोकने के बाद में बोल रहा है कि नहीं अब गुमला ले गइएगा तो गुमला लगने के बाद में रांची रेफर कर देगा। उससे बढ़िया लोहरदगा में बढ़िया हॉस्पिटल है, जनता हॉस्पिटल, वहाँ से अच्छा से इलाज होगा। तो हम लोग भी सोचे कि भाई चलो हमारा बच्चा है, किसी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से घुमा के बैंक ऑफ इंडिया से घुरा के फिर लोहरदगा ले गया। लोहरदगा लगने के बाद में वो सदर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वो पहुँचाने के बाद में वो फ़ोन कर दिया जनता हॉस्पिटल, बोला कि जनता हॉस्पिटल का आदमी लोग आया, दलाल बिचौलिया लोग को बुला लिया। हमारे बेटा के एम्बुलेंस करवाते हमारे बेटा का जान से दिलक, कितना आदमी की जान नहीं होगी। चले ये तो हमार दुर्घटना बीतलक, अगला से नहीं बीतना चाहिए। कार्रवाई को सजा मिलना चाहिए। फसाइड में हम हमारे बेटा को ले से लोहरदगा में ले से। मतलब हमारे यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुल रहे हैं और अस्पताल से लोग, बट नेचुरल है कि आपके पास अगर डॉक्टर नहीं है तो आपके पास कोई मरीज आएगा नहीं। तो आप सदर अस्पताल में जो मरीज भर्ती है उसी मरीज को आप एन के एन प्रकार किसी तरीके से आप उसको बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको गलत सलत बता करके। और ये मेरे संज्ञान में आया तो ये तो मैंने एक्चुअली हम लोग की नज़र बहुत दिनों से थी, लेकिन अभी इन दिनों पिछले कुछ लगभग आप समझ लीजिए 1 सप्ताह या 15 दिनों के अंदर में लगातार यही चीज़ बार बार हो रहा है। तो आखिर कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करें। जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित कांस्टेबल सविता रानी हेब्रम हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी लगा दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी का गठन सिटी एसपी के नेतृत्व में किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी
प्रभात कुमार ने बताया है कि सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग से जोड़कर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल की नौकरी अनुकंपा पर हुई थी। उनके पति पूर्व में पुलिस विभाग में ही पदस्थापित थे। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। जी, जैसा आपको पता है कि कल जो घटना हुई है उसके लिए यहाँ एक एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी का नेतृत्व सिटी एसपी खुद कर रहे हैं। मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जाँच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया। और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। देवघर में बाबा धाम में कांवड़ यात्रा सालों पुरानी है। बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए लाखों कांवड़िया अपने अपने तरीके से कांवड़ लेकर आते हैं। इसी कड़ी में बिहार के पटना सिटी से 500 लोगों का जत्था 54 फीट की कांवड़ लेकर आया। इस कांवड़ में खास बात यह है कि इसे 500 लोगों का जत्था लेकर आता है और इस 54 फीट के कांवड़ में कुल देवी देवता भगवान भोले, मां पार्वती की मूर्ति लगी रहती है। इसके अलावा कांवड़ को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के देवघर मंदिर को भी दर्शाया गया है। कांवड़िया कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ही आकर्षक कांवड़ लेकर आते हैं। बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए पूरा पटना सिटी इलाका इस कांवड़ यात्रा में सहयोग करता है। 3 दिनों में ये यात्रा पूरी कर ली जाती है। कांवड़ में आगे हाथी है, फिर उसके बाद गणेश भगवान है, उसके बाद मेरी दुर्गा माता जी है, बड़ी पूजन देवी, फिर उसके बाद शिव जी हैं, फिर उसके बाद शिव जी का मंदिर है, फिर उसके बाद पार्वती मैया हैं, फिर उसके बाद शिव जी हैं, फिर शिव जी के हृदय में माता पार्वती वास हैं, और फिर उसके बाद काली माता है, फिर गणेश भगवान है, फिर हाथी है। हम लोग 500 प्लस जत्था हैं। 2008 से हम कांवड़ लेके आ रहे हैं। 2008 है 2009 डाक लेकर आए थे। उसके बाद हम 54 घंटा में 54 फीट का कांवड़ लेके आ रहे हैं। सुल्तानगंज हमारा अपना ट्रक रहता है, उससे जाता है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कैमूर जिले में बिहार सरकार की शराब नीति को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। शराब को लेकर सरकार की सख्ती के उलट मांझी ने लोगों से शराब पीने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कम मात्रा में शराब का सेवन दवा के समान है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने शराब पीने की टाइमिंग को लेकर भी अपना ज्ञान दिया। कहा कि गरीब गुरबों को बड़े लोगों की नकल करनी चाहिए। जिस तरह अमीर लोग रात के 11:12 के बाद शराब पीकर सो जाते हैं, ठीक उसी तरह गरीब लोगों को भी करना चाहिए। मांझी ने कहा, जरूरत पड़ने पर फिर से शराब नीति में संशोधन कराने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। बता दें कि नीतीश सरकार ने 2016 में बिहार को नशे की लत से बचाने के लिए पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया है। मांझी ने यह भी कहा कि शराब कारोबार में बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो कानून की पकड़ से दूर हैं। शराब को अगर व्यसन के रूप में लिया जाए तो वो खराब है, और शराब को अगर दवा के रूप में लिया जाए तो वो मेडिसिन है। जैसा कि हाल में भी पेपर में भी, मैगजीन में भी आया है, उसमें तो साफ लिखा है कि 2 पैक अगर ले लेता है लोग तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि शराब व्यसन के रूप में नहीं लेना चाहिए, शराब को दवा के रूप में ले।
बिहार के फारबिसगंज के तिरकुंड पंचायत के गोलाबाड़ी आदिवासी टोला में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया। इसमें मुख्य रूप से फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक केसरी ने कहा कि मुर्मू की ये जीत सही मायनों में देश के गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचितों की जीत है। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम मिलने की सूचना के बाद तुरंत प्लेन को खाली करवाया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया, लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की कोई खबर नहीं है। ये जानकारी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी है। दरअसल इंडिगो की विमान देर शाम 8:20 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में कुल 134 यात्री सवार थे। विमान के उड़ान भरने से कुछ देर पहले ही विमान में चढ़े एक युवक ने कहा कि उसके पास बम है। ये सुनते ही प्लेन यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा की टीम और सीआईएसएफ की टीम ने तुरंत सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया और पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते को जांच में लगा दिया। गोपालगंज जिले के जटवा गांव में पिछले 16 जुलाई को सीएसपी संचालक की गोली मारने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए बदमाशों को पुलिस ने पूछताछ करके जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया है कि पिछले 16 जुलाई को फुलवरिया थाना क्षेत्र के जटवा बाजार पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक सीएसपी केंद्र पर हमला कर दिया था, लेकिन लूट में असफल रहने के कारण संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। गंभीर स्थिति में उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। आर्म्स की सप्लाई की गई थी। उस व्यक्ति को भी जो 5वें नंबर पर अंकित है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके पास से भी हथियार की बरामदगी हुई है, गोली की बरामदगी। इस प्रकार इस पूरे ग्रुप का जो बैकवर्ड लिंकेज था उसके अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर में डकैती की योजना बना रहे 7 लोगों को पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि जयनगर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 लोगों को 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस और 9 मोबाइल के अलावा 2 मोटरसाइकिल के साथ जयनगर के बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। एक सप्ताह में निगरानी की टीम ने पूर्णिया से 2 रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है और 6 महीने में लगभग 7 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजा मामला धमदाह अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुशील कुमार निगरानी टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस टीम में कुल 11 सदस्य थे। आशा कार्यकर्ता थी रानी कुमारी, जो सिंघाड़ा पट्टी धमदाहा की रहने वाली थी। ये अनुमंडल अस्पताल धमदाहा में आशा की कार्यकर्ता ही है और इसी को सुशील कुमार जो बीसीएम प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, इनके द्वारा बोला गया कि तुमको आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करना है कि नहीं, इसके लिए तुमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। बोला कि इसे पैसा लेते हैं तो चयन मत कर देंगे। क्या बोला यही सुशील कुमार? कितना पैसा मांगा था? पहले तो 50,000 मांगा, उसके बाद 25 बोला, हम 20 बोले। 20 में बोले कि वो छोड़िए, उसके बाद बोला किसी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।